चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। दोस्तों, जब किसी विद्यार्थी पर पढ़ाई को लेकर मुसीबत आ जाती है तब वो सोचे बगैर कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे और उसके परिवार वालों को तकलीफ दे सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको आगे जाके पछतावा हो। हमारे आज की इस घटना में भी इन भक्त से ऐसी ही गलती हो गई जिससे उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता था। लेकिन दोस्तों, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब हनुमान जी हो साथ तो डरने की क्या है बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम तरुण चौहान है और ये यूपी के रहने वाले हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण है। मेरे जीवन में अब तक मुझे कई बार ऐसा अनुभव हो चुका है कि जब जब मैंने श्री हनुमान जी को पुकारा है तब तब मेरे हनुमान जी ने मेरी रक्षा की है। आज मैं आपसे मेरे दो ऐसे अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जिससे मेरा जीवन बदल गया। मेरा पहला अनुभव 2002 का है। तब मैं बीटेक करने के लिए आगरा गया था। पढ़ाई में मेरी कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। साल 2002 तो ठीक रहा, लेकिन 2003 का जून महीना आते ही मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया। सेमेस्टर एग्जाम में एग्जामिनर ने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। पहले तो मैंने एग्जामिनर से बहुत ही रिक्वेस्ट की, लेकिन गर्मा गर्मी बढ़ गई और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया तो मैंने भी उन्हें अपशब्द बोल दिए, जिससे एग्जामिनर ने यूनिवर्सिटी को मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। और उसके बाद नियमों के अनुसार होता यह है कि अगर आप चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपका सिर्फ एक एग्जाम में ही 0 कर दिया जाता है और दोबारा एग्जाम लिखना होता है। लेकिन मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे सभी सेमेस्टर एग्जाम में 0 कर दिए गए क्योंकि एग्जामिनर ने मेरे खिलाफ हाई एक्शन लेने के लिए यूनिवर्सिटी को अपील की थी। उसके बाद 1-2 महीने बीते। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। घर के सभी लोग परेशान थे क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। मेरे पापा मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ के वाइस काउंसिलर से अपील की और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर, इस केस में मेरे बेटे के एक एग्जाम में 0 होना चाहिए था, लेकिन सभी एग्जाम में 0 नहीं होने चाहिए। ये मेरे बेटे का करियर का सवाल है। वाइस काउंसलर ने मेरा केस रीओपन करवाया और कहा कि आप यहाँ टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप दोनों घर जाइए। हम 1 महीने के अंदर आपका केस री एनालाइज करके दोबारा डिसीजन लेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि आपके कॉलेज में भिजवा देंगे। ये सुनने के बाद हमें आशा थी कि कुछ होगा, लेकिन 1 महीने के बाद यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जो लेटर आया उसमें यही आया कि आपको सभी एग्जाम में 0 दिया जाएगा और अब आपको 4th सेमेस्टर के साथ 2nd सेमेस्टर की भी एग्जाम देनी होगी। कुल मिलाकर मुझे सभी 12 एग्जाम पास करने थे और शेड्यूल सभी 12 एग्जाम का एक ही साथ था। ये डिसीजन देखते ही मैं बहुत दिनों तक रोया। जब मेरे मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि तू बीटेक छोड़ दे। कॉलेज के मेरे सभी दोस्तों ने भी यही कहा। मुझे मेरे रिश्तेदारों से आलोचना सुनने को मिल रही थी कि तू इस लायक नहीं है कि ये सभी पढ़ाई कर सके। ये सब सुनकर मैं बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि मैंने काम जो ऐसा किया था। ऐसी मुश्किल और विकट परिस्थिति में मुझे श्री हनुमान जी का अचानक स्मरण हुआ और मुझे विश्वास आया कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तब से मंगलवार के व्रत करने लगा और पढ़ाई भी करता रहा क्योंकि 4th सेमेस्टर की एग्जाम दिसंबर में होने वाली थी। मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था और मेरे प्रभु से जुड़ा रहता था। दिसंबर आ गया था और एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो गई थी। मैंने पूरी तैयारी की थी और मुझे मेरे बजरंगबली पर पूरा विश्वास था। मैंने सभी एग्जाम पूरी क्षमता से दिए, लेकिन एक एग्जाम की रात मुझे पढ़ाई करने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी क्योंकि अगले दिन की एग्जाम बहुत ही कठिन विषय का था। मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात के 3 बज गए और मेरी कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान जी को याद किया और कहा कि मुझे इस संकट से बचा लो प्रभु। मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और आंखें बंद करके किताब में मेरी उंगली जिस प्रश्नों पर रखी थी बस वही मैंने याद किए। और जब सुबह मैंने एग्जाम पेपर देखा तो मैंने पाया कि ज्यों का त्यों वही प्रश्न आए जो मैंने पढ़े थे और मैं उन सभी 12 एग्जाम में पास हो गया। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी की कृपा ऐसी थी कि एक साधारण से लड़के पर उन्होंने अपना आशीर्वाद बरसाया, क्योंकि अगर मैं ये सभी एग्जाम पास नहीं करता तो मैं 3rd ईयर में प्रमोट नहीं हो सकता था। अब मैं आप सभी को अपना दूसरा अनुभव बताना चाहता हूँ। मैंने अपना बीटेक बिना वर्ष बर्बाद करे कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ 58% ही आए और कोई भी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम 60% की जरूरत होती थी। तो मेरा किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ और मैं बीटेक करके घर आ गया। घर आकर मुझे फिर से ताने मिलने लगे नौकरी के लिए। मैंने पंचकुला में 3000 रुपए की नौकरी की, लेकिन 3 महीने बाद ही मैंने वो नौकरी छोड़ दी और घर दोबारा आ गया। फिर वही तनाव वाला माहौल था। एक रात पापा से मेरा झगड़ा हो गया और बहुत ही लड़ाई हुई। मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फेंक दिया और अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे मेरा हाथ जख्मी हो गया। उन दिनों हमारे घर में एक किराएदार रहते थे। आवाज सुनकर वो नीचे आए और मुझे समझाया कि कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है तुम्हारी। बेटा, तुम सुंदर
सुंदरकांड का पाठ किया करो, सिर्फ 40 दिन करो, भगवान ने चाहा तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। मैंने ऐसा ही किया। मैं हर रोज पूरी श्रद्धा से पाठ करता था और पाठ करते वक्त मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। कुछ ही दिन बीते ही थे कि मेरे पापा ने किसी अंकल को मेरी जॉब के लिए बोला हुआ था। तो उन अंकल ने मुझे कहा कि तुम्हें गुड़गांव जाना होगा, मेरे एक दोस्त की कंपनी है जहाँ तुम्हें 8,000 महीने की नौकरी मिल जाएगी। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सुंदरकांड का पाठ नित्य कर रहा था। आज भी वो दिन याद है मुझे 1 मार्च से गुड़गांव वाली कंपनी ज्वाइन करनी थी। तो मैं घर से निकला और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कोहरा होने की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे का था। मुझे एक व्यक्ति स्टेशन पर दिखे। उनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के बीच की लग रही थी। उन्होंने लाल कलर का स्वेटर और ग्रे कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वो मुझे मिले और कहा कि ट्रेन लेट है आज। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ, ट्रेन लेट हो गई है। मेरा घर रेलवे स्टेशन से नजदीकी था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था घर जाने के लिए। मैंने आज निश्चय कर लिया था कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। 1 घंटा बीत गया, ट्रेन फिर 1 घंटा लेट हो गई। थोड़ी देर में अचानक वही आदमी स्टेशन पर फिर आए और कहा कि अरे ट्रेन तो लेट हो गई 1 घंटा और उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ जा रहे हो बेटा नौकरी के लिए। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें कैसे पता चला। फिर मैंने कहा जी हाँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। और फिर वो मुझसे जनरल बातें करने लगे कि कहाँ पढ़ाई की है तुमने वगैरह वगैरह। मैं बहुत उदास था। मैंने उनसे कहा कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए और मैं वहाँ से उठकर स्टेशन के दूसरी ओर बैठ गया। 8:30 वाली ट्रेन अब 2 घंटा लेट हो गई थी। 10:30 बज गए थे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। ऐसा करते 11:30 हो गए। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट बढ़ती जा रही थी। फिर वही बुजुर्ग आदमी 12 बजे दोपहर को मुझे स्टेशन पर वापस मिले, क्योंकि अब तक भीड़ बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि ट्रेन अब बहुत ही लेट हो गई थी। उन आदमी के हाथ में खाली पानी की बोतल थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर बुरा ना मानो तो तुम इसे भर के ला सकते हो। न चाहते हुए भी मैंने पानी भरकर लाया। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि बहुत गुस्सा करते हो भाई, अभी तक तुमने गुस्से में बहुत ही नुकसान किया है अपना। उन्होंने पूछा पूजा करते हो कि नहीं। मैंने कहा हाँ करता हूँ। फिर पूछा किस भगवान की करते हो। मैंने कहा बजरंगबली की। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि जरा श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताओ। तो मैंने श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताई। फिर एक जगह मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने तुरंत बोला ठीक से बोलो और उसी समय कहा ये पंक्ति दोहराओ। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद उन आदमी ने मेरे पूरे परिवार के बारे में मुझे बता दिया और मेरे कॉलेज वाली घटना भी याद करवाई। मैं ये सब सुन के चौंक गया कि उनको कैसे पता चला, जबकि मैंने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तब तक 1 बज गया था। वो 8:30 बजे वाली ट्रेन लेट होके प्लेटफॉर्म पर 1 बजे आई। उन बुजुर्ग आदमी ने कहा आओ मेरे साथ बैठो। मैं बिना सोचे ट्रेन में उनके साथ बैठ गया। जिस डब्बे में हम बैठे, कमाल की बात तो ये थी कि उसमें मुश्किल से 3-4 आदमी ही थे। मैं और वो बुजुर्ग आदमी एक ही सीट पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान अष्टक सुनाओगे। मैंने कहा मुझे हनुमान अष्टक कंठस्थ नहीं है। तो वो थोड़ी देर हंसे और बोले चलो मेरे पीछे पीछे बोलना। ट्रेन अपनी स्पीड में चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे हनुमान अष्टक बोल रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बारे में मैं सब जान गया हूँ। पहले तुमसे अपराध हुए हैं जिसका आज निवारण हो जाएगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध था और घबरा भी गया था। तब दिल्ली का शिवाजी ब्रिज स्टेशन आ चुका था। मैं बहुत ही डर गया था, लेकिन बातों बातों में मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और मैंने पूछा भी कहाँ रहते हो आप। वो मुझे कहते हैं कि मेरा नाम कौशिक है और मैं वाराणसी जा रहा हूँ। शाम 7 बजे की ट्रेन है दिल्ली से मेरी। मैंने फिर उनके चरण छुए और कहा गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा स्टेशन आ गया है। उन्होंने एक बात बोली, मुझसे बात करते रहना मोबाइल से, और हाँ तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं नोएडा में लगनी चाहिए। मुझे आभास हुआ कि ये जरूर मेरे हनुमान जी ही थे। अगले दिन मैं गुड़गांव गया। अंकल की बताई हुई नौकरी मैंने 1 मार्च को ज्वाइन कर ली। काम करते मुझे 1 हफ्ता हो गया था। मेरे पास नोकिया का मोबाइल था उस समय। अचानक मैंने सोचा कि कौशिक जी को कॉल कर लेता हूँ। उनसे बात हुई, मेरा हालचाल पूछा। उनसे मैंने उनके घर का एड्रेस भी लिया और उसी दिन किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। मैं बहुत ही निराश हो गया क्योंकि एक ही मोबाइल था मेरे पास और वो भी चोरी हो गया। फिर शाम को मैं मेरे मामा जी के घर पहुंचा, क्योंकि उन दिनों में दिल्ली में मेरे मामा जी के घर में रहता था। तो मामा जी ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा था पूरे दिन से। उनके घर के लैंडलाइन पर नोएडा के किसी कंपनी का कॉल आया था, क्योंकि अपने बायोडेटा में मैंने लैंडलाइन और मोबाइल दोनों के नंबर दे रखे थे। 13 मार्च 2008 को मैंने इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो भी 28,000 पर मंथ सैलरी के साथ। अब ये श्री हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है। समय निकाल के मैंने कौशिक जी से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। तो मैं उनके बताए हुए घर के एड्रेस पर गया। तो वहां जाकर मैंने देखा कि एक खाली मैदान था उस जगह। बस श्री हनुमान जी ने मुझे उस संकट से निकाला था। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, संकट कटे मिटे सब पीरा। आज 2023 हो चुका है। मेरे साथ श्री हनुमान जी की कृपा से और भी बहुत चमत्कार हुए हैं। मुझे हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से सहायता की है। श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, आपके पास श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप हमें vivekcreationstories@gmail.com पर भी बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के
के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।